नमस्कार, मैं मृगा मुकाम आप पहुंची हूं मणिपुर और इस समय हूं कंगला फोर्ट के सामने। आप देख सकते हैं ये ऐतिहासिक इमारत मणिपुर की शान है। हम मणिपुर आए हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कवर करने के लिए। तो अब आपसे मिलेंगे राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कवर करते हुए। थैंक यू सो वेरी मच। मेरा मंच मेरी बात की टीम जो है आप पहुंची है खोंगजम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में। ये अपने आप में बहुत ही गौरवशाली इतिहास को बयान करता है। 3 मैतेई लीडर्स जो कि उस समय सुपर हीरो हो गए थे, अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। उनकी यादगार में प्रणब मुखर्जी ने इसका मेमोरियल का उद्घाटन कराया था और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ। जय हिंद, जय भारत। मैं जानता हूं कि आप सुबह से यहां बैठे हो। दिल्ली में फॉग के कारण हमारी फ्लाइट, खारगे जी की फ्लाइट डिले हो गई, इसीलिए हम समय पर नहीं आ पाए। आप सबको कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आप सबसे शुरुआत में ही माफी मांगना चाहता हूं। उनतीस जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ। भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, 4000 किलोमीटर चले और भारत को जोड़ने की हमने बात की, नफरत मिटाने की बात की, एक धर्म को, एक जात को दूसरी जात से मिलाने की बात की और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लाखों लोगों से बातचीत की, उनका दर्द सुना। मुश्किल था मगर बहुत अच्छा लगा।
लोगों ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है, तो फिर ईस्ट से वेस्ट में यात्रा होनी चाहिए। और मैं चाहता था कि जैसे हमने पैदल यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर, वैसे ही हम ईस्ट से वेस्ट पैदल यात्रा करें। मगर चुनाव का समय है और उसमें हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमने निर्णय लिया कि ये बस यात्रा होगी, हाइब्रिड यात्रा होगी, बस यात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी। नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो, चलो चलो, भारत छोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो। और ये निकल पड़ी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहले हाथ में ध्वज लिए मणिपुरी कांग्रेस कार्यकर्ता, जिनमें बहुत संख्या में स्त्रियां सम्मिलित हैं, और उसके पश्चात मणिपुर के युवा और तमाम जोशीले व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं। और उसके बाद ये धीरे धीरे आ रही है राहुल गांधी जी की मोहब्बत की बस, मणिपुर में मोहब्बत का पैगाम देने। लोग बस के साथ साथ चल रहे हैं और राहुल गांधी जी से बात करने का प्रयास चल रहा है सबका, कि किसी तरह राहुल जी की एक झलक पाने, किसी तरह राहुल जी से हाथ मिला लें। और ये सब चल ही रहा था कि एक युवती ने आकर, जिसने सफ़ेद रंग की सुंदर साड़ी डाली हुई थी और बेहद खुशनुमा मिजाज से उन्हें राहुल गांधी को गुलाब का फूल देने की पेशकश की, और वो गुलाबी फूल उन्होंने राहुल गांधी जी को दिया, जिसे राहुल गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। और उसके बाद तो जैसे झड़ी लग गई, लोग अपने फोटोज राहुल गांधी जी को देने लगे, प्रिंट आउट वाले फोटो जो आजकल होते हैं हाथ में, उनके ऑटोग्राफ के लिए, और राहुल गांधी जी अपने ऑटोग्राफ देने लगे। और फिर लोगों के पास जो हैंडबुक थी या जो कुछ भी था, वो राहुल गांधी जी को पकड़ाने लगे और उनके ऑटोग्राफ लेने लगे। राजस्थान से कभी कुर्सी हाथ तेरे राहुल छोड़ता थोड़ी देर में आने वाले मणिपुर के इतिहास में दर्ज हैं 3 मैतेई सुपर हीरो, जिन्होंने शहादत दी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए और झंडा गाड़ दिया मणिपुर के नाम का। और आप देख पा रहे हैं खोंगजोम में ये जो वार मेमोरियल है, ये इस स्थान के नाम से ही बनाया गया है। और इस वार मेमोरियल में जो खासियत है, ये जो आप देख रहे हैं स्टैचू, ये जो तलवार का जो स्टैचू है, ये विश्व में सबसे बड़ा है। थैंक यू।